सो हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैंने सॉल्व किया है CGL 2025 का रीजनिंग का टेस्ट। तो देखते हैं, इसमें मेरे 2 गलत हुए हैं, बाकी सारे सही हुए हैं। तो देखते हैं मैंने कैसे अटैम्प्ट किया है। तो इसमें था कि -3 हो रहा है, जैसे M से हम J पे जा रहे हैं -3, J से फिर G पे जाएंगे -3, देन -3 उसके बाद -3 करेंगे तो A आएगा। फिर उसके बाद फिर से N से K पे जा रहे हैं तो -3 हो रहा है, एंड N से K पे जाएंगे -3 हो रहा है, देन K से J पे जाएंगे, K से H पे जाएंगे -3, E से भी, देन -3 करेंगे तो B आएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, इसमें तो सिंपल था ही, उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे एक ही ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, बाकी तो सारे गलत हो जाएंगे फिर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन में अगर यहाँ पे देखें तो पहले विला नंबर 24 है, जबकि यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ, तो पहले ये कट हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट है या फिर स्टेट्स लिखा हुआ, ये भी कट हो गया। पहले और चौथे में अगर देखेंगे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे भी स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसने स्पेस दे रखा है, तो पहले वाला ही हमारा सही होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसमें है कि दूर दराज के इलाकों में ATM मशीनें बार बार ख़राब होना। पहला यहाँ पे है, बैंकों को इन इलाकों में मोबाइल ATM तैनात करनी चाहिए, ये हो सकता है। और बैंकों को उन ATM को बंद कर देना चाहिए जिनमें नियमित रूप से समस्याएं आती हैं, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ पहला वाला ही सही किया था और यही सही था। ठीक है। देन ये वाला भी इजी था, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और जो इन दोनों का डिफरेंस है, 3 दूनी 6, डिफरेंस इनका 1 है तो ऐड हो जाएगा, फिर 6 18, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है 18 3 21, फिर सेम ये है 8 दूनी 16, और दोनों का डिफरेंस जो है 6 का डिफरेंस है, 16 और 6 22। सेम इसमें होगा 5 चौको 20, दोनों का डिफरेंस है यहाँ पे 1 है, तो 21 आंसर हो जाएगा। अब ये है छठवां क्वेश्चन। सो ये वाला क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, V की जगह डिवाइड करना है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6। ठीक है। प्लस जोड़ना है यहाँ पे प्लस, अगर फिर प्लस आएगा, यहाँ P की जगह प्लस आ जाएगा। उसके बाद है 25। ठीक है। फिर D की जगह माइनस है, और H की जगह है हमारा है मल्टीप्लाई, तो 6 को 24। ठीक है। और ये हमारा 25 है यहाँ पे, और B मतलब है जोड़ना। ठीक है। 3, पहले वाला जो ब्रैकेट है इसमें ये है, 25 में से अगर 24 गया तो 1 बचेगा, 6 और 3 9, और 1 ही हो गया 10। ठीक है। तो पहले उसमें हम हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद D का मतलब है माइनस, V का मतलब फिर से अगर मैं यहाँ पे देखूँ, V का मतलब है डिवाइड, 5 से अगर ये कटेगा 25 तो 5 बार कटेगा। उसके बाद S का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3। D का मतलब है -4, और S का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ये दिख रहा है 5 या 15, 4 या 12, 15 में से 12 गया 3, और फिर 10 में से 3 गया तो 7 आएगा इसका आंसर। तो सातवां क्वेश्चन है, इसने बोला है कि T जो है बराबर है O के, और T जो है ग्रेटर देन है O से। यहाँ पे आप देखेंगे O = S, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर O रखता हूँ तो यहाँ पे O तो बड़ा हो रहा है, तो ये वाला पहले गलत हो गया। और अगर O बड़ा है तो ग्रेटर देन वाला वो = वाला भी गलत हो गया। दोनों गलत ही हैं इसमें से, ना तो पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा ना दूसरा वाला सही होगा। ठीक है। तो अब और एक ये है, P इसने बोला है, ये वाला इसने बोला है कि P Q का पुत्र है। P जो है वो Q का पुत्र है, यानी कि Q इसका बाप हो गया। और Q R का भाई है, Q जो है वो भाई है R का। ठीक है। यहाँ पे हमारा R हो गया, इसको R मान लो। और R जो है S का पुत्र है, यानी कि S हो गई, यहाँ पे सबसे ऊपर S है। P और S से क्या संबंध है, P जो है S का पोता हो गया, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ गैस किया था कि आंसर ये वाला है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो क्यूब के फॉर्म में आ रहा है, 11 का क्यूब, 22 का क्यूब, फिर 33 का है, फिर 55 का है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 11 का क्यूब देखा था, और 11 के क्यूब में लास्ट में एक ही आता है। देन मैंने यहाँ पे सिर्फ वो किया था कि लास्ट में अगर कोई 2, अगर 2 है लास्ट में तो 8 आएगा।
ठीक है। फिर लास्ट में अगर 3 है तो 7 ही आता है क्यूब में अगर देखोगे तो, और अगर लास्ट में अगर 4 है तो 4 ही आता है। वैसे फिर मैंने सोचा लास्ट में अगर 5 होगा तो 5 ही आएगा, और 5 लास्ट में एक ऑप्शन में था, इसलिए मैंने अभी ऐसे तुक्का मारा था और ये सही हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे। ये वाला मेरा थोड़ा गलत हो गया था, इसमें पहला और दूसरा सही था क्योंकि मैंने तीनों सही लगा दिए थे। ठीक है, तो ये लोग आप पढ़ लेना। तो ये 11वां वाला है। सरकार ने लग्जरी कारों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, तो आयातित लग्जरी कारें और महंगी हो जाएंगी, ये तो सही है। लेकिन स्थायी कार निर्माता बजट कारें बनाना बंद कर देंगे, ये तो कहीं जो ये कथन है इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, तो सिर्फ पहला वाला सही होगा। ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर से ये वाला भी थोड़ा गलत हो गया था। इसमें हाल ही के वर्षों में सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपस्थिति बढ़ी है, तो इसका पहला है लोगों में पढ़ने की रुचि बढ़ी है, तो ये सही था। डिजिटल प्लेटफॉर्म कम लोकप्रिय हो रही हैं, तो ये मैंने सही कर दिया था, लेकिन ये गलत है, तो सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ही सही होना था, और मैंने दोनों कर दिए थे क्योंकि मुझे लगा कि जो पुस्तकालय में जो उपस्थिति बढ़ रही है, हो सकता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में, हो सकता है कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनमें लोकप्रियता कम हो सकती है। तो उसके बाद मेरे सारे सही हैं। ए से अगर ई पे जा रहा है तो +5 हो रहा है, सॉरी +4 हो रहा है। आई से अगर +4 करेंगे तो एम, आई से अगर प्लस यहाँ पे 4 करेंगे तो एम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला तो बहुत इजी था क्योंकि रिवर्स कर दिया, पटना को इसने उल्टा लिख दिया है। लास्ट में आर आएगा देन ए आएगा, लास्ट में आर है फिर ए है। यहाँ पे ये वाला तो कट गया, पहले ये भी कट गया, लास्ट में आर है देन ए है, और उसके बाद फिर जे है, फिर ए है, फिर एस, एस आएगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे टी आ गया पहले, सेकंड वाला सही होगा। ठीक है। यहाँ पे भी तो इजी था ये वाला। राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल, रिजर्व और अभयारण्य ये अलग हो गया, जनगणना जो अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद ये भी इजी था, तो RSTUVWXY और जेड, जेड वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये है, इसमें ये तो बहुत ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिंदु को 12 सेकंड में पार करती है, तो 180 और डिवाइड बाय यहाँ पे 12 करना था। सेकंड को अगर घंटे में करना है तो 18/5, ये तो पता ही होगा सबको। ठीक है, और ये अगर इससे जाएगा तो ये 15 से कटेगा, और अगर 5 से अगर 15 काटूंगा मैं तो ये 3 से कटेगा, 18 3 54, तो बी सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसका स्क्वायर होगा 16, इसका होगा 16, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका होगा 25, इसका होगा 25 स्क्वायर, दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे सेम 36 और 36 72, फर्स्ट ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हो रहा है हमारा +1, टी से यू पे जा रहा है +1, एफ से जाएगा जी पे, जी सब में है, देन आर से क्यू पे हो रहा है तो -1 हो रहा है, तो ए से अगर -1 करेंगे जेड आएगा, ऑप्शन बी। तो 10 दिन में करती हैं, तो 15 मशीनें कितने दिन में करेंगी? 6 मशीनें अगर 10 दिन में करती हैं तो 12 मशीनें करेंगी 5 दिन में, और अगर और 3 मशीनें ऐड करेंगी तो 5 से कम ही होगा, तो यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन था यहाँ पे 4, कि जो भी होगा 5 से कम ही होगा, 4 ही सही था। ठीक है, और ये वाला है, तो ये होगा हमारा 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 8 का स्क्वायर होगा, पहले में देखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, और +4, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 68, 68, और इसमें से फिर 3 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसका होता है 9, तो 58 आएगा, फिर 3 माइनस करेंगे 55। सेम यहाँ पे करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 5 का होता है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 61, 61 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो 58 आएगा। ये हो गया। क्या एक महिला का परिचय देते हुए
जय ने कहा वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की पुत्री है। जो इसके दादाजी होंगे, ठीक है, इसकी इकलौती संतान, इसका बाप होगा या इसकी माँ होगी, इकलौती संतान की पुत्री है तो इसकी बहन हो जाएगी फिर ये, ठीक है। वह मेरे दादाजी के इकलौते संतान की पुत्री है तो ये हो गया ना, इसकी बहन हो जाएगी फिर ये हमारा सही हो गया। और ये यहाँ पे माइनस का मतलब है डिवाइड, तो ये 2 आ जाएगा, माइनस की डिवाइड करेंगे। प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होगा हमारा 3, और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, ठीक है। तो 3 दूनी 6 माइनस 2 4। ओके, सो यहाँ पे है +4 करेंगे, देन +8 करेंगे, +16, +32 और +64, तो 63 में 64 जोड़ेंगे 127, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन ये भी सेम, अच्छा ये था इसमें कि क्या होगा, इसमें पहले +4 होगा, देन +8 होगा, ठीक है। ये देखो ना, +4 हो रहा है, देन +8 हो रहा है, +16 और 32 होना चाहिए था, 85 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 87 कर दिया है तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे मेरे आज के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।